ओके, नेक्स्ट केस, impact of jet on moving inclined flat plate. मूविंग इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट, तो इस बार सिंगल प्लेट है, इंक्लाइंड है विद दी हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल, और ये मूविंग है, इसका वेलोसिटी कितना है यू। तो पहली चीज़ तो क्या है, जेट को स्ट्राइक कराना है, तो स्ट्राइक कराना है तो जेट का जो वेलोसिटी वी होगा इट मस्ट बी मोर देन वेलोसिटी ऑफ प्लेट, तभी तो स्ट्राइक होगा। तो स्ट्राइक तो पहले कराना ही है, सो वी मस्ट बी मोर देन यू, अदरवाइज स्ट्राइक ही नहीं होगा, प्लेट तेज भाग जाएगा, जेट स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा। सो ये तो कंडीशन होना ही चाहिए, वी मस्ट बी मोर देन यू फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द जेट, है ना। तो इसका हम फिक्स प्लेट वाला केस कर चुके हैं, तो वैसा ही डायग्राम फिर से बनाना है। तो अजम्पशन तो अपना है ही है कि मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट, स्टडी स्टेट आ गया है, अचीव हो गया है, और मास फ्लो रेट कांस्टेंट है। यहाँ नोजल का क्रॉस सेक्शन ए है, तो जेट का भी क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिस इज द वी वेलोसिटी ऑफ द जेट। अभी ये स्ट्राइक करने का सेक्शन है, तो स्ट्राइक करने के जस्ट पहले इधर पर इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी से इस बार स्ट्राइक करेगा, क्योंकि प्लेट भी मूव कर रहा है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी होगा v माइनस यू। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, ये ए है। अब प्लेट को फिर से स्मूथ ही माना गया है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेट। प्लेट स्मूथ है तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है, बिफोर v माइनस यू है तो आफ्टर भी रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू ही रहेगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। सिमिलरली इधर भी v माइनस यू ही वेलोसिटी रहेगा, ये भी अपना एग्जिट और सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, ये कहानी हो गई। अभी इधर पर आओ, जैसे इसमें फिक्स प्लेट में किया था कि पहले हमने नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट किया था, उसके बाद उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में एफ एन साइन थीटा हो जाता है, और वाई डायरेक्शन में एफ एन कॉस थीटा हो जाता है। तो यहां होता है कि हम पहले नॉर्मल फोर्स पता कर लेते हैं, इट इज इजी फॉर अस। अभी स्ट्राइक करने से पहले इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, उसका एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा और एक पैरेलल कंपोनेंट होगा, तो वो वेलोसिटी यहां बना दिया मैंने। ये वेलोसिटी कितना है, ये वेलोसिटी स्ट्राइक करने के जस्ट पहले का वेलोसिटी है v माइनस यू, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला हॉरिजॉन्टल है ना, v माइनस यू। अब ये कंपोनेंट बनेगा नॉर्मल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइक, v नॉर्मल इनिशियली, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा v पैरेलल इनिशियली, ये पैरेलल इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अब प्लेट कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट कितना बन जाएगा, ये बनेगा v माइनस यू साइन थीटा, नॉर्मल इनिशियल वेलोसिटी, और पैरेलल इनिशियल वेलोसिटी हो गया v माइनस यू कॉस थीटा। समझा, यहां से निकल रहा होगा फाइनल पैरेलल वेलोसिटी, ये कितना होगा, पैरेलल फाइनल वेलोसिटी, वो कितना होगा v माइनस यू, v माइनस यू। ठीक है, उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। हमारा नॉर्मल फोर्स में इनिशियली नॉर्मल वेलोसिटी ये है, फाइनली नॉर्मल वेलोसिटी है ही नहीं, बिकॉज फाइनली यहाँ पर भी पैरेलल जा रहा है, यहाँ पर भी पैरेलल जा रहा है, फाइनली नॉर्मल वेलोसिटी है ही नहीं है, जीरो है। समझ में आ रहा है। तो जैसे फिक्स प्लेट इस केस के लिए किया था इंक्लाइन फिक्स, वैसा ही केस है, बस यहाँ पर अब जेट विल स्ट्राइक विद रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक वो कितना होगा, वो होगा v रिलेटिव इक्वल टू v माइनस यू, पहला बात। फिर लिखेंगे
नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी या ऐसे लिखो, नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली। तो नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियली कितना हो जाएगा, वो होगा आपका v माइनस यू साइन थीटा, v माइनस यू साइन थीटा, ठीक है। और नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी फाइनली ये कितना होगा, जीरो होगा। नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी फाइनली, नॉर्मल कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो नॉर्मल वेलोसिटी फाइनली कितना है, जीरो है। इतना बात हम समझ गए, इतना बात हम समझ गए। अब देखो, हेयर ओनली वन प्लेट, यहाँ प्लेट का सीरीज तो है नहीं है, हेयर ओनली वन प्लेट is there, so effective mass flow rate, effective mass flow rate स्ट्राइकिंग ऑन प्लेट कितना होगा, स्ट्राइकिंग ऑन प्लेट कितना होगा। तो इस केस में इफेक्टिव वाला टोटल के बराबर होगा नहीं, क्योंकि एक ही प्लेट है और आपको इफेक्टिव मास फ्लो रेट निकालना है, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से टकरा रहा है, तो v माइनस यू लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नाउ अभी बात करेंगे फोर्स का, तो हम नॉर्मल डायरेक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। फॉर नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में कितना फोर्स आता है वो निकाल लेंगे, तो उसके कंपोनेंट से एक्स और वाई भी निकल जाएगा। तो ये कितना होगा, ये होगा इफेक्टिव मास जितना स्ट्राइक कर रहा है इनटू रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्मल इनिशियली, रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्मल फाइनली, ये निकालना है। इनिशियली वाला तो ये है, फाइनली वाला तो ये है ना। इनिशियली वाला तो ये है, फाइनली वाला तो ये है। तो बताओ, इनिशियली वाला रख दें, फाइनल वाला तो जीरो है ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। तो कितना वैल्यू आ गया, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन का थीटा, ये आ गया नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स। नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स इतना वैल्यू हुआ, नॉर्मल फोर्स ऑन दी प्लेट इतना लग रहा होगा। हमको निकालना होता है एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का फोर्स, तो यहां पर लिखेंगे ऑब्वियसली इट इज बाई जेट ऑन प्लेट है, बाई जेट ऑन प्लेट है। हम क्या करेंगे यहां पर, फॉर एक्स डायरेक्शन फोर्स पता करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, वो है एफ एन साइन थीटा, एफ एन साइन थीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। नाउ फॉर वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन एफ वाई कितना होगा, एफ वाई होगा एफ एन कॉस थीटा, तो ये आएगा एफ वाई इक्वल टू एफ एन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें फिर से वही टू का मल्टीप्लाई करो, टू से डिवाइड करो, तो जो टू से डिवाइड करोगे वो तो डिवाइड में आ जाएगा,
but multiply 2 will convert 2 sin theta cos theta into sin 2 theta. फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स है, I cannot do anything here. It will convert into sin 2 theta form. सिंपल है. नाउ एक्स वाई डायरेक्शन दोनों का वर्क हो सकता है, बट वी विल बी इंटरेस्टेड ओनली वर्क डन ड्यू टू एक्स डायरेक्शन फोर्स, क्योंकि हमारा अभी ये जो प्लेट है ऐसे, इसको अगर हम व्हील में लगाएंगे तो हमारा एक्स डायरेक्शन का फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होगा इसको टॉर्क देने के लिए. तो हम वर्क डन ड्यू टू ओनली एक्स डायरेक्शन फोर्स फाइंड करते हैं, वाई डायरेक्शन का जनरली फाइंड नहीं करते. ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे वर्क डन. वर्क डन पर सेकेंड, तो वर्क डन पर सेकेंड कितना होगा, एफ एक्स इंटू यू हो जाएगा. डायरेक्ट लिख देता हूँ. तो एफ एक्स कितना है, रो ए यू से और मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा वर्क डन पर सेकेंड. दैट्स इट. एफिशिएंसी निकालना है, एफिशिएंसी ऑफ जेड. तो एफिशिएंसी ऑफ जेड फॉर्मूला इज वर्क डन पर सेकेंड बाई जेड, डिवाइड बाई करेंगे वर्क डन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ जेट. तो वर्क डन कितना है, रो ए यू वी माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये है वर्क डन. काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम, एम डॉट कितना होगा, रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, ये बन जाएगा. तो रो ए विल बी कैंसल्ड आउट, एफिशिएंसी विल बिकम 2 will go upward, u v minus u sin square theta upon v q, ये आ जाएगा 2uv माइनस यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी क्यू. ये बना कंडीशन. इसमें और ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ हम कंटिन्यूस वर्क तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. इट इज़ अ सिंगल प्लेट, वी कीप ऑन मूविंग. प्लेट को नहीं कर सकते हैं कि प्लेट चलता जा रहा है हम भी जेट को मारते जा रहे हैं. ऐसे कभी कंटिन्यूस पावर जनरेट करते हैं क्या, ऐसे कंटिन्यूस पावर जनरेट नहीं करते हैं, कोई फायदा नहीं है. तो बस वर्क डन एफिशिएंसी एक बार कभी पूछ दिया गया इसका, तो वो अपन ने बना दिया, वो भी खुश हम भी खुश. इतना ही बनाकर छोड़ दो. पते की बात है, जब हमारा कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी गुड थिंग. ओके, चलो ये केस भी कंप्लीट हुआ. लेट्स मूव टू द न्यू केस, नेक्स्ट केस.